बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर वार। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जब बहा के 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। धमाके से पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। 2.5 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी है। सार्फिन को रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। पैकेज का ऐलान IMF की मंजूरी से किया जाएगा। कर्जों में कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़ रहे हैं। आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। हमने इस कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब में खुसूसी अफराद, बुजुर्ग और शहरियों और तुलबा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत की मंजूरी दे दी गई। तुलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। जिनसी जुराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम का अमल भी मंजूरी दे दी गई। रेप के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की सैर सदारत। आला सतह का इजलास हुआ। शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईद उल फितर के मौके पर जराइम के खिलाफ हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। चांद रात और ईद उल फितर के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम इकदामात भी जारी कर दिए गए। IG अली नासिर रिजवी ने कहा कि चांद रात और ईद उल फितर के दौरान 3500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मार्केटों में पैदल गश्त के साथ साथ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी पेट्रोलिंग की जाएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी का फैसला कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर मुख्तलिफ जेलों से 180 से ज़ायद कैदी रिहा किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 1606 कैदियों की सजा में कमी कर दी गई है। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए ईद के तीनों दिन खुसूसी खाने का एहतमाम भी किया जाएगा। जुम्मे से ईद के दूसरे दिन तक कैदियों को आम मुलाकातों की इजाजत भी दी जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ईद के रोज नाश्ते में पराठा, चाय और सवैयां भी दी जाएंगी। तमाम जेलों में रोजाना 30 से 40 हजार मुलाकातें रोजाना मुतवक्के। तमाम मुलाकातों को अपने प्यारों से मिलवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ इंटर पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 8 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम। 16 रोज बाद जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। ट्रेन वफाकी वजीर अमीर मकाम की मौजूदगी में पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जबकि 34 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। सफर के लिए 280 मुसाफिरों की रिजर्वेशन हासिल कर ली गई। पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हो चुके हैं। अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाफर एक्सप्रेस दोबारा चल पड़ी है। ये मुल्क की तरक्की का निशान है। दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला जारी रखा जाएगा। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने कौमी वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान वनडे स्क्वाड में शामिल कर दिए गए। T20 स्क्वाड के बाकी 8 खिलाड़ी वतन वापस आएंगे। खिलाड़ी आज रात न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। हजारों महीनों से बेहतर रात। मुल्क भर में रमजान मुबारक की 27वीं शब कदर आज मजहबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाएगा। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महफिल भी होगी। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हाफिज और सामीन को इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। दीन की सरबुलंदी, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी।